Okay, dear all, here is Professor Rameshwar Gagrani from Gagrani IIT NEET and Foundation course. We are learning online in this lockdown period. This is our online portal where we have been interacting lively. We are solving your queries as well as your doubts, and we are teaching you. The team Gagrani is teaching you. This is totally free of cost. We have not charged a single rupee from any candidate, so please respect it. And all our these videos are available on our website gagraniclasses.com. We have two branches. One is at Shahda, another one is at Nasik. And we are damn sure about our total program and planning. We are committing to excellence for your academic progress. Okay. So let us have, हमने स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑर्बिटल पिक्चर देखा और आप सभी को याद है. मैं अब कॉपर और मैं स्कैंडियम के आगे फिर टिटेनियम का ले लेता हूं, फिर मैं स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम का ऐसे आगे ले सकते हैं. तो मैं एक टिटेनियम का भी ले लेता हूं, तो आपको थोड़ा और रिलीवर मिल जाएगा. लेट अस सी टिटेनियम, स्कैंडियम 21, टिटेनियम 22, टिटेनियम 22, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d में मैं बाद में लिखूंगा इलेक्ट्रॉन. 3d में मैंने अभी इलेक्ट्रॉन एंट्री नहीं किए है. आप मेरा राइटिंग फैशन का ध्यान रखिए सभी. यू मस्ट बी फोकस ऑन द राइटिंग फैशन. 3d मैंने लिखा जरूर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं किए, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विल गो टू द 4s सबशेल अनलेस इट इज फिल्ड. जब तक वो पूरी नहीं होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें नहीं रख लेंगे, आप 3d में नहीं जा सकते. ध्यान रहे. ठीक है बेटा, तो सभी को मैं बता रहा हूं, आप पूरी तरह से ध्यान दोगे. मैंने 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 यहां तक तो मैंने लिख लिया. ये ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सभी को याद है. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑर्गन, राइट है, जिसमें एटॉमिक नंबर 18 है. इसका एटॉमिक नंबर 18 है, तो ये आपको पता है ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. आगे मैं लिख रहा हूं 3d, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d. अब इसको मैं थोड़ा सेपरेट कर देता हूं तो आपको ज्यादा ध्यान आएगा. ये सेपरेशन होगा. ये फर्स्ट, देन नाउ लेट मी रिमूव दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड शेल, राइट. अब मैं फोर्थ शेल की एंट्री कर देता हूं. लेट मी राइट द फोर्थ शेल, दैट इज 4s2. ये इलेक्ट्रॉन हमें पता है. अब इसका समेशन करो, आप कितना आता है. 2 plus 2, 4. That is 2 electrons here, 8 electrons here, 10. 6 plus 2, 10 plus 8, 18. 2 are enters into the fourth subshell, fourth shell. In that it is S subshell. It is 20. 18 plus 2, 20. Now remaining 2 will go to the 3D subshell. आगे जो 22 इसमें से 20 हमने रख दिया, 3D में चले गए, वो 2 electrons. Because the capacity of D subshell is 10 electrons. हम सभी को पता है 4s की कैपेसिटी एंड हो गई. तो क्या सर 4s के बाद 4p में नहीं जा सकते? क्या नहीं जा सकते. हमने n+l रूल देखा है. 4p में जाने के लिए बेटा आप सभी को पहले 3d10 पूरा करना पड़ेगा. जब तक आप 3d10 पूरा नहीं करोगे, आप 4p में नहीं जा सकते. आप समझ रहे मेरी बात? आप सभी को ध्यान में आ रहा है कि जब तक मैं, अगर मुझे 4p में जाना है, इसके बाद 4p है जरूर है, इसके बाद 4p है, बट अनलेस यू कंप्लीट द 10 इलेक्ट्रॉन्स हियर, जब तक यहां पर आप 10 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं कर लेते, तब तक आप 4p में नहीं जा सकते. देन एंड देन यू कैन गो टू द 4p. क्यों? क्योंकि डी का कैपेसिटी निशांत पटेल 10 इलेक्ट्रॉन्स का है भाई. तो फिर स्कैंडियम से तो थेट स्कैंडियम, फिर आगे थेट कॉपर तक और जिंक तक हम लोग जाएंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए. ठीक है ना. तो फिर हमें जब 4p में जाना होगा, तो हमें उसके आगे के इलेक्ट्रॉन लगेंगे. मतलब कितने लगेंगे? 31 इलेक्ट्रॉन लगेगे. 30 को तो आप चले जाएंगे, 21 से 30 तक तो आप चले गए आगे, लेकिन 31 आएगा, 32 आएगा, तो दे विल एंटर इनटू द 4p. जब वो जाएगा, आप वो 4p में एंट्री करोगे. और p की एज यूजुअल कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन. अब ये डायग्राम जो है अबव प्रिंसिपल के नाम से फेमस है. आप जब अबव प्रिंसिपल का डायग्राम देखोगे, जो मैं आपको स्क्रीन पे बताऊंगा डेफिनेटली, because it is very teach when the images are ready online.
जब इमेजेस रेडी होते हैं तो ऑनलाइन सिखाना बहुत इजी होता है, लेकिन कोई इमेजेस नहीं है देन इट इज अ वेरी चैलेंजिंग एंड डायनामिक वर्क टू रिप्रेजेंट एंड टू टीच। जैसे हमारे पास कोई इमेज नहीं है, आपको मैं सीधा बोर्ड पे एवरीथिंग आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग ऑन द बोर्ड। नाउ दिस इज द स्किल, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है भाई। क्यों? क्योंकि आपके उतने कंसेप्ट क्लियर है, फिर टीचर के उतने कंसेप्ट क्लियर है, टीचर ने उतनी पढ़ाई की है। सही है ना मैं जो बता रहा हूं? क्योंकि इमेजेस अगर रेडी है मेरे पास, मैं यहाँ पर पीरियोडिक टेबल लगा दूं और आपको एक्सप्लेन करूं, दिस इज कॉल्ड एज गोल्ड, इट्स एटॉमिक नंबर इज दिस, दिस इज कॉल्ड एज क्लोरीन, इट्स एटॉमिक नंबर इज 17। अरे भाई सब तो पीरियोडिक टेबल पे दिख रहा है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड ऑन द पीरियोडिक टेबल एंड व्हाट आई एम डूइंग एनीथिंग न्यू, एवरीथिंग इज मेंशन्ड ऑन द पीरियोडिक टेबल। मैं पीरियोडिक टेबल सामने लगा दूं और आपको बताऊं, हाँ दिस इज कॉल्ड एज helium, this is called as krypton, this is called as bromine, its atomic number is this, its mass number is this. This is already when it is represented, when it is on the board, so no doubt even that matters, उसका भी अपना उपयोग है, नहीं ऐसा नहीं है, but it is a part of the coaching standard से, कोचिंग के अपने अपने स्टैंडर्ड है। ठीक है, अब ध्यान दो मैं जो बता रहा हूं, ये 3D का आपको समझ गया, मैंने टिटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखा है। कुछ जगह पर आपको टिटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मेरा ध्यान रहे आप सभी को, इस तरह से भी देखने मिलेगा। हाउ द टिटेनियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये एक्सचेंज मिलेगा आपको। कहीं जगह पर 4s2 आप पहला लिखा होगा और 3d2 आखिरी लिखा होगा। आप ध्यान दो, 4p का तो कोई यहाँ पे सवाल आता नहीं, जब तक 10 इलेक्ट्रॉन आप डी में पूरे नहीं करोगे 4p का कोई आपको इंटरेक्शन नहीं रहेगा। देखो इसमें किसी को डाउट है? लेट मी सी व्हाट इज देयर। यस 3d2 4s2, यस राइट। विजुअल इज नॉट क्लियर। क्या आप सभी ये विजुअल देख पा रहे? क्या मैं सामने जो विजुअल्स है ये देख पा रहे आप? ठीक है, यस सर। हाँ अच्छा सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? सवाल अच्छा है, मैं इसका जवाब बाद में दूंगा। बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये अपने आप में पूरा केमिस्ट्री, इसका ध्यान रहे। विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप वैलेंसी नहीं सीख सकते, आप वेरिएबल वैलेंसी नहीं सीख सकते, आप कोवैलेंसी नहीं सीख सकते, आप कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं सीख सकते, आप कोवैलेंट बॉन्ड नहीं समझ सकते, आप आयोनिक बॉन्ड नहीं समझ सकते, मतलब आप पूरे केमिकल नहीं समझ सकते। आप कंपाउंड से आपको नहीं समझेंगे तो आपको रिएक्शंस कैसे समझेंगे? इसीलिए इस लेसन को इट हैज अ इमेंस इंपॉर्टेंस थ्रू आउट द केमिस्ट्री, दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड दिस लेसन। अगर मैं आपको यहाँ पर मान लो कोई रिएक्शन बोलूं, मान लो मैंने पूछ ली राइट डाउन दिस रिएक्शन, हाउ कैन यू फॉर्म द कंपाउंड्स, मैंने पूछ लिया आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड, हाउ विल यू प्रिपेयर एल्यूमिनियम क्लोराइड, किस तरह से बनाओगे एल्यूमिनियम क्लोराइड? कैन यू हैव आंसर? हाँ बोलो, हाउ विल यू प्रिपेयर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो बेटा, हमें तो उसको एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलाना है ना, तो हमें उसके तो पहले एजेंट ढूंढने पड़ेंगे जिससे मिला है। कौन से रिएक्शन से एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलता है? सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा यहाँ पर। कौन सी रिएक्शन है? हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन? न्यूट्रलाइजेशन। वेरी गुड, हु इज आंसरिंग दिस क्वेश्चन? आदित्य। Okay, Aditya Gagrani answered this question. It is a neutralization reaction where we get the aluminum chloride. But which one is a base and which one is a acid to prepare aluminum chloride? Al is base. Yes. एल्यूमिनियम क्लोराइड मुझे मिलाना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन HCl is acid. HCl is acid. HCl is acid. HCl. Yes. HCl is a acid, right? And base? Aluminium hydroxide. Very good. This is the right answer by Aditya Gagrani. He replied this. मैं अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लूं ALOH ब्रैकेट थ्राइस प्लस मैं यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लूं तो मुझे मिलेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। हाँ, बैलेंसिंग करना पड़ेगा, ये पार्ट हो रहा है। मुझे 3HCl लेने पड़ेंगे और मुझे वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा, जो भी होगी जिस तरह से होगे। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो पार्थ गुजराती मैं चाहूंगा कि आपको इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ध्यान में आएगा और सभी को भी, तो इसीलिए हमें इसका ध्यान देना है। दिस इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बेस है ये। यहाँ पर मैंने आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस रिएक्शन है, मैं एल्यूमिनियम क्लोराइड मिल गया। ठीक है, ये कुछ एंट्री लेवल पर हम लोग क्रॉस कैलकुलेशन से या क्रॉस डिजिट्स लेके हम लोग उनके फॉर्मूले निकाल लेते, लेकिन हमें लॉन्ग लाइफ इसको याद रखना है। आप समझ रहे मेरी बात? वी हैव टू रिमेंबर दिस लॉन्ग लाइफ। ये हमें
पूरे लाइफ टाइम तक याद रखना है। हमारे IIT जेईई में, नीट में या इसके अलावा जो भी एग्जाम होगी, कहीं पे भी आओ तो मुझे जमना चाहिए, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसका ध्यान दे। हमारा थोड़ा डिस्टर्बेंसेस हुआ, लेट हमारा शुरू हुआ, तो हम लोग और 15-1 मिनट तो लेके जरूर। देखो आप, टिटेनियम का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, किसको डाउट है क्या आप पूछो, सी इट केयरफुली। इसका अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखूंगा, टिटेनियम 22, एटॉमिक नंबर 22। आप ध्यान दो किस तरह से लिखूंगा, आर्गन 3d2 4s2। देखो समझ रहा है क्या, ये टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, टिटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब ध्यान दो, इधर जो मैंने जो बोर्ड पे लिखा है वो देखो, 3d2 4s2। क्यों 3d2 4s2? यहां पर तो ये देखो, ये तो आर्गन है भाई, यहां तक तो आर्गन हो गया। 2 8 8, ये तो आर्गन है आपके सामने। अब मैंने लिख दिया 3d2 4s2, ये हो गया उसका, दिस इज द कोर इलेक्ट्रॉन्स, कोर इलेक्ट्रॉन्स हो गई इन टर्म्स ऑफ आर्गन मैंने लिख दी। ये आउटर मोस्ट शेल में मैंने पेनल्टीमेट शेल, दिस इज अ पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल, एंड दिस इज अल्टीमेट शेल, जिसको मैं आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल के नाम से भी बता रहा हूं। देखो आपको ठीक से ध्यान में आ रहा है। अब मैं इसको कंडेंस फॉर्म जो मैंने शुरू में लिखा था वो लिख के बताता हूं। ये भी कंडेंस फॉर्म में ही, रिमेंबर योरसेल्फ। इसको एब्रिविएटेड फॉर्म कहा जाता है, टिटेनियम 22 2 8। अब डी में कितने हो गए, 6 7 8, 6 और 2 8 और 2 10, 2 8 10, एंड लास्ट शेल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो हर्षित, आपको ध्यान में आया क्या ये? अब मैंने जो लिखा है ध्यान में आया क्या आपको? किसको नहीं आया मुझे, इसे नहीं समझा मुझे पूछो, ये यहां पर पूछ सकते हैं। ओके, नाउ डियर ऑल, लेट अस हैव सम क्वेश्चंस। आपके मैं क्वेश्चंस लेता हूं, क्योंकि मैं आगे मुझे कॉपर और क्रोमियम सिखाना है, तो मैं चाहूंगा वो कल कंटिन्यू करूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स वो चाहते हैं कि सर प्लीज ये हमें इन नेक्स्ट सेक्शन सिखाओ। तो अभी मैं इस पे क्वेश्चन जवाब ले लेता हूं। नाउ हैव यू एनी क्वेश्चंस? प्लीज कम अप विथ योर डिफिकल्टीज, शेयर योर थॉट्स, शेयर योर क्वेश्चंस विथ मी, so that I can clear your concept. आपके सामने मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, आपको क्या डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ध्यान में आया होगा। थर्ड शेल में मैंने 10 इलेक्ट्रॉन्स लिखे। जो लेट कमर्स है उनको मैं बता दूं, डी जो ऑर्बिटल्स है लेट कमर्स के लिए मैं बता रहा हूं। डी ऑर्बिटल्स के बारे में लेट मी टीच यू, लेट मी क्लियर यू। डी ऑर्बिटल के बारे में मैं बता रहा हूं बेटा। किसी ने पूछा है कैन वी राइट टाइटेनियम एज 2884? नहीं, वैसा नहीं लिख सकते। डी ऑर्बिटल के बारे में मैं बता रहा हूं। They acquire the pseudo noble gas electronic configuration. D orbitals acquire the pseudo noble gas electronic configuration, and hence they become stable by acquiring the pseudo noble gas electronic configuration by losing their electrons or by exchanging electrons. Can we write titanium as a 2884? नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते। वजह मैं बताता हूं। अगर मान लो आपने 2884 लिखा, जिसने कुछ सवाल पूछा है, शायद साक्षी है क्या, कौन, आई डोंट नो, बट कुछ नाम वहां पर तो अलग टाइप का आ रहा है। दैट इज व्हाट समथिंग चाइनीज लैंग्वेज, सो आई एम वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड द जर्मन एज वेल एज रशियन, बट चाइनीज इज टू डिफिकल्ट ड्यू टू दैट कोरोना। सो लेट अस हैव इट। तो 2884 नहीं लिख सकते। 2884 इसलिए नहीं लिख सकते कि आप फोर इलेक्ट्रॉन जो आपने आउटर मोस्ट शेल में बताए हैं, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में 2 के ऊपर नहीं है। यहाँ पर अगर मैं फोर्थ शेल की बात कर दूं, यहाँ पर 2 के ऊपर नहीं है, और वो फोर्थ शेल जो है उसके आउटर मोस्ट शेल, दो इट इज फील एज आउटर मोस्ट शेल, बट अकॉर्डिंग टू द लोअर एनर्जी स्टेट इट इज अ फोर्थ शेल एंड 3d इलेक्ट्रॉन, द 22nd इलेक्ट्रॉन इट इज हियर, दिस इज 22nd इलेक्ट्रॉन। मतलब 21 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से आ गए, 20 तो यहां तक आ गए, हियर 21 and 22 दिस इलेक्ट्रॉन व्हिच एंटर्स इनटू द डी सबशेल, अ पेनल्टीमेट शेल। Sir, in scandium there were 4d orbitals empty, but electrons prefer to be singly placed. So does electron will go in empty d orbitals? स्कैंडियम में 4d ऑर्बिटल नहीं है बेटा निशान पटेल, स्कैंडियम में 3d ऑर्बिटल है। 4d ऑर्बिटल तो आया ही नहीं ना स्कैंडियम में।
मेरी बात ठीक से समझ लो, मैं निशान पटेल को क्लियर कर रहा हूं। तो 4D ऑर्बिटल्स तो स्कैंडियम में नहीं, 3D ऑर्बिटल जरूर है, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। लेकिन 3D ऑर्बिटल एम्प्टी है तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेफर टू बी सिंगली प्लेस्ड, सो डज इलेक्ट्रॉन विल गो इनटू द एम्प्टी डी ऑर्बिटल। तो 3D ऑर्बिटल में गया ना एक इलेक्ट्रॉन, अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन है 3D के, हाँ वो सेपरेट हो जाएगा ना। डिजनरेट ऑर्बिटल में सिंगल चले जाएंगे, 3D1 जो है और 3D2 जो है, तो 3D XYZ1 3D इस तरह से हो जाएगा। आपको समझ गया निशान पटेल जो मैं बता रहा हूं? निशान पटेल मैं आपको पूछ रहा हूं सर, आई वाज टॉकिंग अबाउट एम्प्टी ऑर्बिटल। मैं एम्प्टी ऑर्बिटल किस बात कर रहा हूं ना, 4D का है वहां पर, 3D है ना। आप देखो ना स्कैंडियम में का 4D तो आएगा ही नहीं, पहले तो 4P आएगा, 4S के बाद फिर 4P है, फिर आगे जाना पड़ेगा, तो ये तो बात ही नहीं बन रही है। अब 3D की बात करें, 3D में जो है आप स्कैंडियम की बात कर रहे हैं ना, तो ये 3D में वो इस तरह से आएगा बेटा, 3D ऑर्बिटल, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा जैसे आपने बताया, यू आर राइट, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दे विल बी लाइक दिस, वो तो डिजनरेट हो जाएंगे, वो डिजनरेट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? 3D2 4S2, I cannot understand how is this. Who is this student? भाऊ साहेब मोहिते, क्या कल आप नहीं थे? लेट मी नो, भाऊ साहेब मोहिते कल क्या आप नहीं थे कल? 3D2 4S2, तो ये मैंने इसीलिए मैंने है ना यहाँ पर जो बुक्स में आपके दिए बहुत जगह पर पहले 3D लिखा है, फिर बाद में 4S लिखा है बेटा, इसीलिए मैंने 4S पहले लिखा था, शुरू में मैंने 4S लिखा था, फिर बाद में मैंने 3D लिखा था। तो यहाँ पर जो भाऊ साहेब मोहिते जिनका नाम है यहाँ पर मैं देख रहा हूँ मोहिते, तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ, आप थोड़ा इधर देखिए, एनर्जी ऑफ द 4s ऑर्बिटल इज लेस देन 3D, so the first electron if available they will go to the 4th shell, and in that 4th subshell, in that 4th shell they will go into the S subshell. Once this is filled, then they will promote to the 3D. This is in with respect to the lower energy level, energy difference in terms of n plus L rule in multi electron atoms. Multi electron atoms जहां 2 से 4 से 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उसके बारे में ये हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, मैं एक एक सवाल के जवाब दे रहा हूं, लेट मी सी। अब मुझे पहले सवालों के जवाब देने दो, क्योंकि दिस इज वेरी इंटरेस्टेड टू इंटरेक्ट। सर इन स्कैंडियम आपको मेरे हिसाब से निशान का सवाल का जवाब तो मिल चुका है। सर कोर इलेक्ट्रॉन में स्टेबल इलेक्ट्रॉन की जगह कोई और अनस्टेबल एलिमेंट के ले सकते क्या? नहीं ले सकते। आगे क्या है? सर अल्टीमेट शेल का क्या होता है? अल्टीमेट शेल मतलब वही आउटर मोस्ट शेल को अल्टीमेट शेल कहा जाता है। जब मैं पेनल्टीमेट शेल की बात करता हूं, जब मैं प्री पेनल्टीमेट शेल की बात करता हूं, या मैं एंटी पेनल्टीमेट शेल की बात करता हूं, तो जतिन आप यहां पर ऊपर लिखा है, आप थोड़ा ध्यान दो, एंटी का मतलब अपोजिट होता है, एंटे का मतलब बिफोर होता है, लेकिन दोनों प्रोनाउंस करते वक्त हम एंटी बता देते हैं, दोनों प्रोनाउंस करते वक्त हम लोग एंटी बता देते हैं, लेकिन एंटे मतलब बिफोर, बराबर ना। एएम पोस्ट मेरिडियन एंड मेरिडियन आपको पता है, एएम पीएम आपने देखा है, यहां पर लिखता हूं एएम एंड पीएम, तो एंटी मेरिडियन एंड पोस्ट मेरिडियन, तो ये एंटी मतलब बिफोर, और क्या लिखा है, एंटे पेनल्टीमेट मतलब प्री पेनल्टीमेट, एंटे मतलब प्री पेनल्टीमेट, ध्यान में रखो, एंटे मतलब प्री पेनल्टीमेट। लाइक कॉपर एंड सोडियम नहीं, उस तरह से नहीं लिख सकते। आगे जाता हूं। सर आई वाज टॉकिंग अबाउट एम्प्टी ऑर्बिटल्स। तो निशान पटेल बेटा मैं एम्प्टी ऑर्बिटल किस बात कर रहा हूं ना, आपके सामने मैंने 3D प्रेजेंट किया है, 4D की तो बात हुई ही नहीं ना, 4D कहां से आएगा? जब तक आप 4P नहीं करते तो 4D की एनर्जी तो बहुत आगे। अगर मैं कोई अगला एलिमेंट ले लूं तब की वो बात आएगी। टिटेनियम के लिए, स्कैंडियम के लिए ये नहीं बात जमेगी। आपको 3D है, 3D अवेलेबल है, 3D में हो सकता है। 3D2 ये तो हो गया सर, आई वाज टॉकिंग, ओके। क्या है, आई है 4D ऑर्बिटल आ सकते हैं क्या सर? नहीं समझा, समर तो क्या पूछना चाहता है? 4D ऑर्बिटल आ सकते हैं क्या सर? अगले एलिमेंट में 4D ऑर्बिटल्स आ सकते हैं क्या? हाँ आ सकते हैं। जैसे एटॉमिक नंबर सक्सेसफुली बढ़ेगा तो 4D ऑर्बिटल अपीयर हो जाएगी ना, क्योंकि 3D है, मतलब 3D है तो 4S 4P 4D 4F है ना भाई हमारे सामने, 4S है
4p है तो 4d भी तो ऑर्बिटल है। अब इसके इलेक्ट्रॉन आपको एनर्जी लेवल में आपको शेयर करता हूँ 1 सेकंड में। लेट मी शेयर इट। पहले क्वेश्चन देख लेता हूँ। सर कैन वी टेक अनस्टेबल एलिमेंट एज अ कोर इलेक्ट्रॉन लाइक एल्यूमिनियम और कॉपर? ठीक है, इसके बारे में बता चुका हूँ और एक बार बात करता हूँ। बिकॉज दे आर नॉट स्टेबल, मैं वही बता रहा हूँ। यहाँ पर इनर उनकी सारी जो शेल्स होती है कंप्लीटेड होनी चाहिए। ओके, आगे क्या है सर? अगले एलिमेंट में 4d ऑर्बिटल्स आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं, मैंने बताया भाई। उसका मैं एक एग्जांपल आपको शेयर कर लेता हूं। लेट मी शेयर द स्क्रीन। आपको मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप देखिए। लेट मी शेयर द स्क्रीन। नाउ सी दिस वन इज, आप क्या ये देख सकते हैं? मैंने शेयर की है। कैन यू सी दिस? Yes. आप यहाँ पर देखिए, आप जरा ठीक से देखिए और पढ़िए। यहाँ पर देखिए जिस तरह से ये इंडिकेशन किया गया बेटा, मैं यहाँ पर एनोटेट कर देता हूं इसको। हाँ, यू कैन सी इंडिकेशन। यहां पर देखिए ये 1s है, ये 1s है, आपको ध्यान में आ रहा है? 1s के बाद इलेक्ट्रॉन कहा जा रहा है, देखो ये रूट देखो, दिस इज जस्ट लाइक द जिगजैग रूट। 1s के बाद इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इनटू द 2s सब शेल, सेकंड शेल में जा रहा है। 2s के बाद कहा जा रहा है, आप ये जिगजैग देखो, ये लाइन देखो जिगजैग, वो 2p पे जा रहा है। 2s के बाद 2p, 2p के बाद कहा जा रहा है, देखो ये जिगजैग लाइन 3s पे जा रहा है। 1s 2s 2p 3s 3p। अब 3 के बाद 3d नहीं जा रहा है, आप देखो यहां पर नहीं हो, 3p के पास जा रहा है 4s, 4s के बाद जाता है आपके पास 3d आता है। देखो 4s के बाद 3d है, ये देखो इस तरह से रूट देखो आप जरा। तो ये आपको ध्यान में, अब 3d के बाद कहा जाएगा 4p, 4p के बाद जाएगा 5s, 5s के बाद जाएगा 4d, 4d के बाद जाएगा 5p, 5p के बाद जाएगा 4s, सॉरी 6s, 6s से आगे चलेंगे तो 4f। देखो अब 4f कितना दूर चला गया, 4d के बाद बीच में 5p और 6s है, फिर 4f है, फिर 5d, 6p, 7s। ठीक है, आपको ये ध्यान में आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ठीक से देखो। देखो आपको समझ रहा है क्या? आपको ध्यान में आया कि और कोई इमेज और शेयर करूं? और एक इमेज शेयर कर देता हूं आपको और ठीक से समझे तो। ये बड़ी इमेज होगी तो ठीक है। हाँ देखिए आप यहां पर ध्यान दीजिए, मैं जो बता रहा हूं। नाउ दिस इज, क्या मैंने शेयर किया? आपको दिख रही है कि इमेज? लेट मी शेयर। नहीं। हाँ मैं शेयर करता हूं, ठीक है, सॉरी, ये इमेज शेयर करनी है ना मुझे। शेयर द स्क्रीन, वही इमेज आ रही है फिर से, क्या बात है। एक मिनट है, मुझे स्क्रीन शेयर करने दो। यहां से मैं लूंगा, फाइल से लेनी पड़ेगी ना फाइल, बेसिक यहां से यही इमेज आ रही है, क्या बात है। ये क्लोज करता हूं तो हाँ, अब इमेज आएगी आपके सामने, मैं ले रहा हूं। ये इमेज आप देखो तो आपको थोड़ा ठीक समझ में आएगा। यू कैन सी दिस वन और दिस वन। नाउ दिस इज शेयर टू यू। आप इसको देखो, यहाँ पर 2s 2p होगा, ये देखो 1s 2s 2p, 1s 1s 2s 2p, 2p के बाद देखो ग्रीन लाइन चल रही है 3s, 3s के बाद देखो ब्लू लाइन चल रही है 3p की तरफ। ये इस तरह से आपके सामने है, मेरा कर्सर, मैं यहाँ पर कर्सर से बता रहा हूं। सो 1s 2s 2p 3s 3p। अब 3d नहीं है यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर, यही मैं बताना चाहता हूं क्या, हियर इज नो 3d।
यहां पर 3D नहीं है, ये 3D यहां नहीं है। देखो ये 3P के बाद आप 4S की तरफ जा रहे हैं। देखो 3P के बाद आप 4S की तरफ जा रहे हैं। देखो ये 3P फिर देन 4S। 4S से आप जब निकलते हो तो ये आप चले 3D के पास, 4S से निकल के फिर 3D से 4P, 3D से 4P, 5S। इन दिस वे you can see the electronic configuration of atoms. Now have you any question? You can ask. क्या आपको कोई क्वेश्चन है? फिर मैं अगले कुछ सेकंड में रुकाऊंगा जरूर। 2s2 का इलेक्ट्रॉन क्या लिखा है? व्हाट यू सर, मेरा क्वेश्चन ये है था कि 3D ऑर्बिटल में dyz, dxz, dx2, y2, dz2 एम्प्टी सब ऑर्बिटल है। तो हेलो हेलो, चलो मैं आपको बता रहा हूँ क्या सवाल है आपका। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि 3D ऑर्बिटल में dyz, dxz, dx2, y2, dz2 और dxz एम्प्टी सब ऑर्बिटल है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं जाते? आपने कहा था कि कुछ अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p4 है तो 2s2 का इलेक्ट्रॉन 2pz सब ऑर्बिटल में जाता है क्योंकि वो सब ऑर्बिटल एम्प्टी होता है। हाँ, ये एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात है, तुम्हारा सवाल सही है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। ये एक्साइटेड स्टेट जो तुम बात कर रहे हो निशान पटेल, इट इज एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। उसके लिए मैं अभी हम लोग वहां तक नहीं पहुंचे डियर वन, डियर निशांत, अभी तक हम वहां तक नहीं पहुंचे बेटा, क्योंकि तुम्हें समझा दूंगा तो बाकी स्टूडेंट्स को तो यही नहीं समझने में मुश्किल हो रहा है, तो बाकी की तो चीज है। ठीक है, आगे क्या है? सर अगले एलिमेंट में वो तो हो गया सर, टोल्ड ऑलरेडी। ओके, हैव यू एनी क्वेश्चंस देन? सो डियर ऑल, थैंक्स योर प्रेजेंस। आप जब ऑनलाइन होते हो तो हमें सभी को खुशी होती है और आपका प्रेजेंस ही हमें प्रेरित करता है ये सारा अच्छी तरह से टीच करने का। तो टीम गगरणी हमेशा आपके साथ है। आपके कोई भी डाउट्स हो हम जरूर समय समय पर आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, साइंटिफिकली क्लियर करेंगे, कोई भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन आपको नहीं देंगे। और अनफॉर्चुनेटली कभी कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन या कोई रॉन्ग आंसर दिया भी जाता है, वी विल ट्राई टू रेक्टिफाई इट, बट वी विल नॉट लेट इट एज इट इज। सो थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। विल टिल नेक्स्ट lecture, have a nice day. Thank you dear all. So once again thank you.